नमस्कार दोस्तों, भोकाल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी मैं काशी विद्यापीठ के वाराणसी रोपवे स्टेशन के पास में खड़ा हूँ और यहाँ पे इससे जुड़ी एक अपडेट सामने आई है। अपडेट ये है कि यहाँ पे टेस्ट रन हुआ है। पहली बार जो टेस्ट रन होना था वो टेस्ट रन कल हुआ है। तो उसके बारे में हम सारी डिटेल आपको देंगे, फुल डिटेल देंगे जानकारी, और इसकी प्रोजेक्ट के बारे में सारा कुछ डिटेल देंगे। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अर्बन परिवहन के रूप में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। रथ यात्रा और विद्यापीठ स्टेशनों के बीच केबल पर गंडोला का पहिया पहली बार घुमा। गुरुवार को केबल और गंडोला के परीक्षण के साथ ही 3 महीने में सर्विस के ट्रायल रन की संभावना भी बढ़ गई है। मतलब आने वाले 3 महीनों के बीच में हो सकता है यहाँ का ट्रायल रन भी हो जाए। केबल पर गंडोला के रोल आउट के बाद नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग की भाषा में मेंटेनेंस व्हीकल के साथ गंडोला को रोल आउट करना एक अलाइनमेंट टेस्ट था। सड़क की सतह से 45 मीटर की ऊंचाई पर रोपवे सेवा की रथ यात्रा और विद्यापीठ स्टेशनों के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में 2 घंटे तक 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से रुक कर यह टेस्ट किया गया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ भी जमा हो गई थी। और अगले माह से हो सकता है इसके भारी मशीनों का भी परीक्षण किया जाए। रोपवे परियोजना को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों ने यह बताया कि टावर संख्या 29 और स्टेशन 5 के निर्माण के लिए भूमि को अंतिम रूप देने की अंतिम बाधाओं को दूर करने के बाद रोपवे सेवा का अलाइनमेंट टेस्ट शुरू किया गया है। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आपको हम ये बता दें कि इसमें टोटल कुल 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें कि पहला स्टेशन वाराणसी कैंट, दूसरा काशी विद्यापीठ, तीसरा रथ यात्रा और चौथा गोदलिया पे होगा। इसके अलावा 5वां जो स्टेशन होगा वो टेक्निकल रीज़न की वजह से गिरजाघर चौराहे पे होगा, जिसके लिए सभी जो चीज़ें हैं वो अपने अंतिम चरण में है। लगभग 29 टावर लगाए जाएंगे। 28 टावर लग करके तैयार हो चुके हैं। 29वें टावर के लिए भी जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो हो गई हैं, और काफ़ी जगहों पे जो है वो तोड़फोड़ भी किया गया है। तो इसी को देखते हुए इसमें टोटल आपको पूरा बता दें कि इसमें लगभग 3.5 किलोमीटर की जो लेंथ होगी, जिसमें से वाराणसी कैंट से लेकर के कोई भी अगर व्यक्ति या फिर कोई भी श्रद्धालु आना चाहता है धाम पे, काशी विश्वनाथ पे दर्शन करने के लिए, तो गोदलिया पे उतर सकता है। और इसके साथ साथ में इस पे टोटल 150 के लगभग में केबल कार्स और गंडोला दौड़ेंगे। फिलहाल महाकुंभ की भीड़ के चलते इसमें थोड़ी सी गति में थोड़ी कमी आई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने साफ किया कि रोपवे परियोजना का लगभग 75% काम पूरा हो गया है। जल्दी कैंट स्टेशन, विद्यापीठ और रथ यात्रा स्टेशनों के बीच ट्रायल रन भी शुरू किया जाएगा। दरअसल अभी महाकुंभ मेला के पलट प्रवाह के कारण बाबा विश्वनाथ की नगरी में भारी भीड़ है, और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जितने भी गाड़ियाँ हैं उन सबको वाराणसी के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। बहुत सारी गाड़ियों को आने की अनुमति नहीं है। अगर आपके पास पासेस नहीं है तो आने की अनुमति नहीं रहेगी। और जितने भी घाट हैं सभी जगहों पे एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ जुट गई है। भीड़ भाड़ वाले शहर की ज़मीनी हकीकत को देखते हुए सरकार ने यहाँ सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे शुरू करने का फैसला लिया था। तो इससे पहले यहाँ पे मेट्रो की भी बात चली थी, लेकिन मेट्रो फिर बाद में पता चला कि यहाँ के लिए फिजिबल नहीं है, तो मेट्रो को ड्रॉप करके इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया। तो ये भारत का पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है और विश्व का तीसरा अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सिर्फ 2 देशों में ही ऐसे अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट हैं। हालांकि आपने अगर आप पहाड़ी एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में गए होंगे तो आपने देखा होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल पीएम की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना को लागू किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि ऐतिहासिक शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम तेज़ी से। फिलहाल इसका काम भी काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है, और यहाँ पे दिन रात जो भी टेक्निकल टीम्स हैं सभी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। और इसके साथ साथ ही एक अच्छी खबर ये है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के पास भी जो अंतिम स्टेशन है उसके लिए उपयुक्त स्थान में मिल गया है। वाराणसी जंक्शन, काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा समेत 3 स्टेशनों के निर्माण कार्य पूरा होने की कगार पर पहुंचने के कारण जिला प्रशासन और वीडियो दबाव में था। वाराणसी जंक्शन, काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा स्टेशनों पर रोपवे के लिए उपकरणों की स्थापना के साथ साथ आगे का काम भी प्रगति पर है। इन कारणों से अधिकारियों के पास गोदलिया क्रॉसिंग के पास जगह तलाशने का ही विकल्प बचा था। इस कारण रोपवे का अलाइनमेंट नहीं बदला जा सकता था। जगह की तलाश जो है वो पिछले महीने नवंबर में पूरी हो चुकी है। तो अभी हम आपको चलिए यहाँ पे दिखाते हैं अभी कि फ़िलहाल जो है वो ताज़ा स्थिति क्या है। लोग देखिए श्री काशी विद्यापीठ स्टेशन के पास में खड़े हैं, और यहाँ पे देखोगे तो आप लगातार कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल जो साइट इंजीनियर्स है और लोग हैं यहाँ पे लगे हुए, ऊपर मैं आपको जूम करके दिखाऊँगा। तो 2nd फ्लोर का काम और लास्ट फ्लोर का काम अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे लगभग 75% काम पूरा हो गया है और 25% का काम और बचा हुआ है। ये जो आप वायर देख रहे हो इसी से स्ट्रेच होकर के गंडोला इसी पे, केबल कार इसी पे मूव करेंगी। इसकी जो अभी लेंथ है वो लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास में पूरा कैंट से स्टार्ट होकर के गोदलिया चौक पे जाएगी, और इसकी जो मोटाई है वो 4 मिलीमीटर के आसपास में है।
तो फ़िलहाल जो है इसका कार्य जारी है। इसके लिए जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है बार्थोलेट, उस कंपनी के भी जो टेक्निकल टीम्स थी वो भी आई थी इसको लगाने के लिए, और एक बार इसको लग गया तो फिलहाल कल जो है वो ट्रायल रन भी हुआ है, जिसमें से कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंडोला इस पर रन किया है। अभी फुल ट्रायल वर्जन नहीं है, फिलहाल अभी टेस्ट हुआ है। ट्रायल वर्जन जो अभी मैं नेक्स्ट 3 मंथ में होने का अनुमान है। यहाँ पे देखो लगातार बड़ी बड़ी मशीनें मूव कर रही हैं, और अभी एक बार धीरे धीरे एक एक करके जो भी गंडोला है उनको उतारा जाएगा, और अगले 3 महीने में फर्स्ट फेज़ का जो ट्रायल रन है वो करने की उम्मीद जताई जा रही है।